बलराम। कृष्ण और बलराम की जोड़ी को दर्शाया गया है। बलराम गोरे रंग में और श्री कृष्ण नीले रंग में है। श्री कृष्ण और बलराम भाई में जिन्होंने कई साहसिक कारनामे किए। बलराम श्री भगवान शेषनाग का अवतार माना जाता है और उनका उद्देश्य श्री कृष्ण की यात्राओं में उनको मदद करना। ये है श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज। श्री कृष्ण के शरीर के समान और है और वृंदावन उनके हृदय है समान है। यहाँ ठाकुर जी और श्री आज भी लीलाएं करते हैं। वृंदावन इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ भगवान ने गोपियों के साथ रास लीलाएं की थी। बंसी भट्ट ठाकुर जी की सबसे प्रिय रासलीला स्थली है। ये वो स्थान है जहाँ गोपियों के साथ राधा और श्याम की कई प्रसिद्ध प्रेमपूर्ण दिव्य लीलाएं हुई है। ये श्री राधा और श्री कृष्ण का प्रेम आनंद और स्थापत्य है। इस चित्रण में राधा रानी और श्री कृष्ण फूलों से सजे झूले पर झूल रहे हैं। श्री कृष्ण और राधा के रहस्यमय प्रेम को पवित्र ब्रज में फूलन यात्रा त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये श्रावण जुलाई अगस्त के महीने में मनाया जाता है और आमतौर पर लगभग 2 सप्ताह तक चलता है। ये है भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं में गोपाष्टमी सबसे महत्वपूर्ण है। कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को गोष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस शुभ दिन पर नंद महाराज अपने बच्चों कृष्ण और बलराम को पहली बार गाय चराने के लिए भेजते हैं। श्री कृष्ण नंद में चलते थे और हर जगह अपने चरण धूलि के निशान छोड़ते थे। इस कारण से वृंदावन की सुंदरता अद्भुत है। और ये श्री राधा कृष्ण की प्रेम कथा भक्तों के लिए भक्ति मार्ग का आदर्श है। भक्ति का आदर्श है पूर्ण समर्पण और आत्मा का परमात्मा से विलीन हो जाना। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति यही समर्पण और अटूट भक्ति को दर्शाता है। यही भूगोल अधिकतर उनके प्रेम की कहानी
सदियों से भक्ति और प्रेम की प्रेरणा बन चुकी है। ये है इस चित्र में राधा कृष्ण की प्रेम कहानी को गहराई से दर्शाया गया है, जो कि अनंत और असीम है। यही प्रेम आध्यात्मिक और अंतिम है। यही प्रेम निस्वार्थता पर आधारित है। इस मिलन में न केवल प्रेम की मिठास है, बल्कि विरह की पीड़ा भी है, जो प्रेम को और भी गहरा बनाती है। राधा और कृष्ण का प्रेम एक दिव्य अनुभूति है, जिसे शब्द में बयान असंभव है। और ये लास्ट आखिरी है। ब्रज क्षेत्र में भगवान कृष्ण और राधा रानी से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में यहाँ